ओम शांति। 7/3/84। कर्मातीत वानप्रस्थी आत्माएं ही तीव्र गति की सेवा के निमित्त। वानप्रस्थी कर्मातीत स्थिति में स्थित करने वाले सदा कर्मातीत शिव बाबा बोले, मधुबन वरदानी भूमि, समर्थ भूमि, श्रेष्ठ संग की भूमि, सहज परिवर्तन भूमि, सर्व प्राप्तियों के अनुभव कराने वाली भूमि। ऐसी भूमि पर आकर सभी स्वयं को संपन्न अर्थात सब बातों से भरपूर अनुभव करते हो। कोई अप्राप्ति तो नहीं है, कोई अप्राप्ति तो नहीं है। जो सर्व खजाने मिले हैं उन्हों को सदा के लिए धारण किया है। ऐसे समझते हो कि यहाँ से सेवा स्थान पर जाकर महादानी बन यही शक्तियाँ, सर्व प्राप्तियाँ सर्व को देने के निमित्त बनेंगे। सदा के लिए स्वयं को विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप अनुभव किया है। स्व की समस्या तो अलग रही, लेकिन अन्य आत्माओं के समस्याओं का भी समाधान स्वरूप। समय के प्रमाण अब ब्राह्मण आत्माएं समस्याओं के वश हो जाएं, इससे अभी पार हो गए। समस्याओं के वश होना ये बाल अवस्था है। अब ब्राह्मण आत्माओं की बाल अवस्था का समय समाप्त हो चुका। युवा अवस्था में मायाजीत बनने की विधि से महावीर बने, सेवा में चक्रवर्ती बने, अनेक आत्माओं के वरदानी महादानी बने, अनेक प्रकार के अनुभव कर महारथी बने। अब कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में जाने का समय पहुंच गया है। कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति द्वारा ही विश्व की सर्व आत्माओं को आधा कल्प के लिए कर्म बंधनों से मुक्त कराए मुक्ति में भेजेंगे। मुक्त आत्माएं ही सेकंड में मुक्ति का वर्षा बाप से दिला सकती हैं। मेजॉरिटी आत्माएं मुक्ति की भीख मांगने के लिए आप कर्मातीत वानप्रस्थ महादानी वरदानी बच्चों के पास आएंगी। जैसे अभी आपके जड़ चित्रों के आगे कोई मंदिरों में जाकर प्रार्थना कर सुख शांति मांगते हैं, कोई तीर्थ स्थानों पर जाकर मांगते हैं, कोई घर बैठे मांगते हैं। जिसकी जहाँ तक शक्ति होती है वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन यथाशक्ति यथा फल की प्राप्ति करते हैं। कोई दूर बैठे भी दिल से करते हैं। अगर कोई मूर्ति के सामने तीर्थ स्थान व मंदिरों में जाकर भी दिखावे मात्र करते हैं, स्वार्थवश करते हैं, उन सब हिसाब अनुसार जैसा कर्म, जैसी भावना वैसा फल मिलता है। ऐसे अब समय प्रमाण आप चैतन्य महादानी वरदानी मूर्तियों के आगे प्रार्थना करेंगे। कोई सेवा स्थान रूपी मंदिरों में पहुँचेंगे, कोई महान तीर्थ मधुबन तक पहुँचेंगे, और कोई घर बैठे साक्षात्कार दिव्य बुद्धि द्वारा प्रत्यक्षता का अनुभव करेंगे। सम्मुख न आते भी स्नेह और दृढ़ संकल्प से प्रार्थना करेंगे। मनसा में आप चैतन्य फरिश्तों का आह्वान कर मुक्ति से वर्षे की अंजलि मांगेंगे। थोड़े समय में सर्व आत्माओं को वर्षा दिलाने का कार्य तीव्र गति से करना होगा। जैसे विनाश के साधन रिफाइन होने के कारण तीव्र गति से समाप्ति के निमित्त बनेंगे, ऐसे आप वरदानी महादानी आत्माएं अपने कर्मातीत फरिश्ते स्वरूप के संपूर्ण शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्व की प्रार्थना का रिस्पांड मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। तीव्र गति के इस कार्य के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान शक्तियों के भंडार, ज्ञान के भंडार, याद स्वरूप तैयार हो। विनाश की मशीनरी और वरदान की मशीनरी
दोनों तीव्र गति के साथ साथ चलेगी, बहुत काल से अर्थात अब से भी एवर रेडी। तीव्र गति वाले कर्मातीत समाधान स्वरूप सदा रहने का अभ्यास नहीं करेंगे तो तीव्र गति के समय देने वाले बनने के बजाय देखने वाले बनना पड़े। तीव्र पुरुषार्थी बहुत काल वाले तीव्र गति की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। ये है वानप्रस्थ अर्थात सर्व बंधन मुक्त, न्यारे और बाप के साथ साथ तीव्र गति की सेवा की प्यारी अवस्था। तो अब देने वाले बनने का समय है, न कि अब भी स्वयं प्रति समस्याओं प्रति लेने वाले बनने का समय। स्व की समस्याओं में उमंग होना अब वो समय गया। समस्या भी एक अपनी कमजोरी की रचना है। कोई द्वारा व कोई सरकमस्टांस द्वारा आई हुई समस्या वास्तव में अपनी ही कमजोरी का कारण है। जहाँ कमजोरी है वहाँ व्यक्ति द्वारा व सरकमस्टांस द्वारा समस्या वार करती है। अगर कमजोरी नहीं तो समस्या का वार नहीं। आई हुई समस्या समस्या के बजाय समाधान रूप में अनुभवी बनाएगी। ये अपनी कमजोरी के उत्पन्न हुए मिक्की माउस हैं। अभी तो सब हंस रहे हैं और जिस समय आती है उस समय क्या करते हैं, खुद भी मिक्की माउस बन जाते हैं। इससे खेलो ना कि घबराओ, लेकिन ये भी बचपन का खेल है। ना रचना करो ना समय गंवाओ। इससे परे स्थिति में वानप्रस्थी बन जाओ। समझा? समय क्या कहता, बाप क्या कहता। अब भी खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है क्या? जैसे कलयुग की मानव रचना भी क्या बन गई है। मुरली में सुनते हो ना, बिच्छू टिंडन हो गए हैं। तो ये कमजोर समस्याओं की रचना भी बिच्छू टिंडन के समान स्वयं को काटते हैं, शक्तिहीन बना देते हैं। इसलिए सभी मधुबन से संपन्न बन ये दृढ़ संकल्प करके जाना कि अब से स्वयं की समस्या को समाप्त किया ही, लेकिन और किसके लिए भी समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। स्वप्रति सर्व के प्रति सदा समाधान स्वरूप रहेंगे। समझा? इतना खर्चा करके मेहनत करके आते हो तो मेहनत का फल इस दृढ़ संकल्प द्वारा सहज सदा मिलता रहेगा। जैसे मुख्य बात पवित्रता के लिए दृढ़ संकल्प किया है ना कि मर जाएंगे, सहन करेंगे, लेकिन इस व्रत को कायम रखेंगे। स्वप्न में व संकल्प में भी अगर जरा भी हलचल होती है तो पाप समझते हो ना। ऐसे समस्या बनना या समस्या के वश हो जाना ये भी पाप का खाता है। पाप की परिभाषा है, पहचान है। जहाँ पाप होगा वहाँ बाप याद नहीं होगा, साथ नहीं होगा। पाप और बाप दिन और रात जैसे हैं। तो जब समस्या आती है तो उस समय बाप याद आता है, किनारा हो जाता है ना। फिर जब परेशान होते हो तब बाप याद आता है, और वो भी भक्ति के रूप में याद करते, अधिकारी के रूप में नहीं। शक्ति दे दो, सहारा दे दो, पार लगा दो, अधिकारी के रूप में, साथी के रूप में, समान के रूप में याद नहीं करते हो। तो समझा आप क्या करना है? समाप्ति समारोह मनाना है ना। समस्याओं का समाप्ति समारोह मनाएंगे ना, या सिर्फ डांस करेंगे? अच्छे अच्छे ड्रामा करते हो ना। अभी ये फंक्शन करना, क्योंकि अभी सेवा में बहुत समय चाहिए। वहाँ पुकार रहे हैं और यहाँ हिल रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है ना। वो बरदानी महादानी कह याद कर रहे हैं और आप मूड ऑफ में रो रहे हो, तो फल कैसे देंगे? उनके पास भी आपके गर्म आंसू पहुँच जाएंगे, वो भी घबराते रहेंगे। अभी याद रखो कि हम ब्रह्मा बाप के साथ इष्ट देव पूज्य आत्माएं हैं। अच्छा, सदा बहुत काल की तीव्र पुरुषार्थी तीव्र गति की सेवा के एवर रेडी बच्चों को
सदा विश्व परिवर्तन सो समस्या परिवर्तक समाधान स्वरूप बच्चों को सदा रहम दिल बन भक्त आत्माओं और ब्राह्मण आत्माओं की स्नेही और सहयोगी रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा समस्याओं से परे रहने वाली कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में रहने वाले संपन्न स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। न्यूयॉर्क पार्टी से सभी अपने को बाप की विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। सदा ये खुशी रहती है कि जैसे बाप सदा श्रेष्ठ है, वैसे हम बच्चे भी बाप के समान श्रेष्ठ हैं। इसी स्मृति से सदा हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। जैसा संकल्प होगा वैसे कर्म होंगे। तो सदा स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने वाली विशेष आत्माएं हो। सदा अपने इस श्रेष्ठ जन्म की खुशियां मनाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ जन्म जो भगवान के बच्चे बन जाएं, ऐसा सारे कल्प में नहीं होता। 5000 वर्ष के अंदर सिर्फ इस समय ये अलौकिक जन्म होता है। सतयुग में भी आत्माओं के परिवार में आएंगे, लेकिन अब परमात्म संतान हो। तो इसी विशेषता को सदा याद रखो। सदा मैं ब्राह्मण ऊंचे ते ऊंचे धर्म कर्म और परिवार का हूँ। इसी स्मृति द्वारा हर कदम में आगे बढ़ते चलो। पुरुषार्थ की गति सदा तेज हो। उड़ती कला सदा ही माया जीत और निर्बंधन बना देगी। जब बाप को अपना बना दिया तो और रहा ही क्या। एक रह गया था, एक में ही सब समाया हुआ है। एक की याद में, एक रस स्थिति में स्थित होने से शांति शक्ति और सुख की अनुभूति होती रहेगी। जहाँ एक है वहाँ एक नंबर है, तो सभी नंबर 1 होना। एक को याद करना सहज है या बहुतों को? बाप सिर्फ यही अभ्यास कराते हैं और कुछ नहीं। 10 चीजें उठाना सहज है या एक चीज उठाना सहज है? तो बुद्धि द्वारा एक की याद धारण करना बहुत सहज है। लक्ष्य सबका बहुत अच्छा है। लक्ष्य अच्छा है तो लक्षण अच्छे होते ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।